नमस्कार। आज हम पैसे से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े अलग से पहलू पर बात करेंगे। ये है पैसा खर्च करने की कला। हमारे पास पार्थ साहनी की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी का एक हिंदी सारांश है और आज हम इसी के गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पैसा बचाने की सलाह तो वो तो हमें हर तरफ से मिलती है ना? और ये ज़रूरी भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हम इस धारणा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्या पैसा खर्च करना भी एक हुनर हो सकता है, एक स्किल? क्या सोच समझकर मतलब सही तरीके से खर्च करना उतना ही जरूरी है जितना बचाना? यही आज हमारी पड़ताल का फोकस रहेगा। ये समझने की कोशिश कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ जमा पूंजी तक नहीं है, बल्कि उसे हम इस्तेमाल कैसे करते हैं उससे भी जुड़ा है। तो चलिए इस विचार पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये नजरिया बदलना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। अक्सर पैसे को हम कैसे देखते हैं, या तो एक नंबर या भविष्य की सुरक्षा, बस। लेकिन ये किताब हमें याद दिलाती है कि पैसा दरअसल एक साधन है, एक टूल है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, ज्यादा संतुष्ट और शायद ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए कर सकते हैं। ये सोच पैसों से जुड़ा जो डर या एक चिंता होती है ना, उसे कम करके उसे एक पॉजिटिव संभावना में बदल सकती है। यहाँ पर जो बात सच में सोचने वाली है वो ये है कि क्या हम पैसा सिर्फ तिजोरी में बंद रखने के लिए कमा रहे हैं, या उसका इस्तेमाल जीवन को अनुभव करने के लिए भी करना चाहते हैं? हाँ, ये सवाल ही पूरी बहस की दिशा बदल देता है। सही कहा। तो सबसे पहले उसी पारंपरिक सोच पर आते हैं, बचाओ और बचाओ, है ना? सारांश इस बात पर जोर देता है कि ये सोच एक तरह से अधूरी है। ये बचत और खर्च को मतलब आमने सामने दुश्मन की तरह खड़ा करने की बजाय उनमें एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की बात करता है। किताब का तर्क ये है कि जैसे सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है, वैसे ही सही जगह खर्च करना भी जरूरी है। पैसा सिर्फ भविष्य के लिए बचाना ही काफी नहीं है, शायद उसे अपने आज के जीवन को, अपनी वर्तमान जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाना भी उतना ही अहम है। और यहीं पर बात थोड़ी थोड़ी गहरी हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ रुपयों पैसों का हिसाब किताब नहीं रहता। फिर ये इस बात से जुड़ जाता है कि हम अपनी जिंदगी को कितना कितना भरपूर जी रहे हैं। क्या हम सिर्फ पैसा जमा कर रहे हैं या उस पैसे से जीवन में थोड़े रंग भी भर रहे हैं? सही कहा, बिल्कुल सही। और जब खर्च करने की बात आती है तो अगला और बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि भाई क्यों खर्च कर रहे हैं। सारांश का एक बहुत अहम बिंदु इसी क्यों पर रोशनी डालता है। क्या हम किसी चीज़ पर इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि उससे हमें सच में खुशी मिलती है, कोई ज़रूरत पूरी होती है, या कोई अच्छा अनुभव मिलता है, या फिर खर्च का मकसद सिर्फ दूसरों को दिखाना है, या कोई सामाजिक दबाव है, या अपनी एक खास इमेज बनाने के लिए है? इस सवाल की गहराई में अगर उतरें तो ये सीधे सीधे हमारी सेल्फ अवेयरनेस, हमारी आत्म जागरूकता से जुड़ता है। हम किन चीज़ों पर पैसा लगाना चुनते हैं, ये अनजाने में ही सही हमारी असल प्राथमिकताओं का, हमारे वैल्यूज़ का आईना बन जाता है। क्या हम ज्ञान बढ़ाने पर खर्च कर रहे हैं, रिश्तों को मजबूत करने पर, नए अनुभव लेने पर, या फिर ऐसी चीज़ों पर जिनका असर शायद बस कुछ ही दिन रहता है? तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड बिल असल में हमारे बारे में क्या कहानी कह रहा है। ये वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। मतलब हर खर्च एक तरह का वोट है जो हम अपनी पसंद की जिंदगी के लिए डाल रहे हैं। और इसी से जुड़ा है समझदारी से खर्च करने का आइडिया, जिसे सारांश में भी उभारा गया है। बात सिर्फ ये नहीं कि किस चीज पर खर्च करें, बल्कि ये भी कि खर्च करने का तरीका ऐसा हो कि वो जिंदगी में सुकून लाए, तनाव नहीं। इसको एक उदाहरण से समझे शायद। मान लीजिए किसी ने बहुत महंगा फोन ले लिया सिर्फ इसलिए कि वो नया मॉडल है, लेटेस्ट है। अब अगर उसकी किश्तें भरने में दिक्कत आ रही है या हर वक्त उसके खोने या टूटने का डर लगा रहता है, तो क्या वो खर्च वाकई समझदारी भरा था? क्या उसने जीवन को बेहतर बनाया या एक नई चिंता जोड़ दी? ये पैमाना, ये फिल्टर हमें अपने खर्चों को परखने में मदद कर सकता है कि क्या ये खर्च मुझे आजादी दे रहा है या बांध रहा है। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, बहुत ही बढ़िया। और ये समझदारी सिर्फ तनाव से बचने तक ही सीमित नहीं है, ये इस चुनाव में भी है कि हम किस तरह की चीजों पर खर्च करके ज्यादा संतुष्टि पा सकते हैं। यहीं पर सारांश का एक और दिलचस्प नुक्ता आता है, अनुभवों में निवेश का मूल्य, इन्वेस्टमेंट इन एक्सपीरियंसेस। लेखक का तर्क है कि भौतिक चीजों मतलब फिजिकल चीजें खरीदने की तुलना में अनुभवों पर पैसा खर्च करना अक्सर ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे घूमना फिरना, कोई नई भाषा या कला सीखना,
किसी कॉन्सर्ट में जाना या दोस्तों परिवार के साथ बस अच्छा समय बिताना। और इसका कारण भी सीधा है। भौतिक चीजें, कपड़े, गैजेट्स, गाड़ी, ये वक्त के साथ पुरानी होती हैं। उनकी चमक फीकी पड़ती है या वो टूट फूट जाती हैं। उनसे मिलने वाली खुशी अक्सर अस्थायी होती है, टेम्पररी। लेकिन अनुभव, एक्सपीरियंसेस, वो यादें बनकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हमें बदलते हैं, हमें सिखाते हैं, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदलते हैं। इनसे मिलने वाली खुशी और संतुष्टि ज्यादा गहरी और टिकाऊ होती है, लॉन्ग लास्टिंग। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम अपनी मेहनत की कमाई से आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? ऐसी चीजें जो समय के साथ अपनी कीमत खो दें, या ऐसी यादें और सीख जो जिंदगी भर हमारा साथ दें? ये चुनाव कि हम चीजों पर ज्यादा ध्यान दें या अनुभवों पर, ये कहीं ना कहीं हमारी मनी माइंडसेट से जुड़ा है। यानी पैसे को लेकर हमारी अंदरूनी सोच क्या है, हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास क्या हैं। सारांश का 5वां बिंदु इसी कनेक्शन की बात करता है कि हम पैसा कैसे खर्च करते हैं। ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि हम पैसे के बारे में सोचते क्या हैं, महसूस क्या करते हैं। सोचे, अगर कोई पैसे को लेकर हमेशा इनसिक्योर महसूस करता है, असुरक्षित, तो शायद वो जरूरत से ज्यादा कंजूसी करेगा, हर चीज में कटौती, या फिर इसके बिल्कुल उलट, दिखावे पर ज्यादा खर्च करके अपनी उस असुरक्षा को छिपाने की कोशिश करेगा। वहीं अगर किसी की सोच संतुलित है, बैलेंस्ड है, वो पैसे को एक साधन की तरह देखता है, एक टूल की तरह, तो उसके खर्च ज्यादा सोचे समझे होंगे, उद्देश्यपूर्ण होंगे, उसके जीवन के लक्ष्यों के साथ अलाइंड होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बटुआ या बैंक अकाउंट असल में हमारी मानसिक स्थिति का भी एक अक्स है, एक रिफ्लेक्शन। क्या हम पैसे को डर से देखते हैं या एक अवसर की तरह? बिल्कुल सही कहा। और ये मानसिकता सिर्फ खर्च करने के तरीके पर ही नहीं बल्कि बचत करने के तरीके पर भी असर डालती है। इसी कड़ी में सारांश एक ऐसा विचार सामने रखता है जो पहली बार सुनने में थोड़ा चौंका सकता है, शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी लगे। लेखक कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा बचत भी एक तरह की मानसिक गरीबी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि भाई इसका क्या मतलब हुआ? पैसा बचाना तो अच्छी बात मानी जाती है, फिर ये मानसिक गरीबी कैसे हो सकती है? इसका विश्लेषण करें तो ये उस मानसिकता की ओर इशारा करता है जहां इंसान पैसे को इतनी मजबूती से पकड़ लेता है, होल्ड करके रखता है कि उसे उन चीजों पर भी खर्च करने से हिचकिचाता है जो उसके जीवन में सचमुच खुशी या बेहतरी ला सकती हैं। ये पैसे को खोने का डर है, एक तरह का फियर ऑफ लॉस जो उसे पैसे का आनंद लेने से रोकता है। यहाँ कला जो है ना, वो संतुलन बनाने में, बैलेंस में। फिजूल खर्ची और बर्बादी से बचना जरूरी है यकीनन, लेकिन ऐसी कंजूसी भी ठीक नहीं जो जीवन की गुणवत्ता को ही कम कर दे, जो हमें छोटे छोटे सुखों से भी वंचित कर दें। कभी कभी सही समय पर सही वजह के लिए पैसे को जाने देना, उसे मुक्त करना भी सीखना पड़ता है। यही शायद खर्च करने की कला का एक अहम हिस्सा है। हाँ, ये संतुलन साधना, ये शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है, बैलेंस बनाना। एक तरफ भविष्य की चिंता है कि कल क्या होगा, दूसरी तरफ वर्तमान को जीने की इच्छा कि आज को कैसे जिएं। और यहीं पर वित्तीय स्वतंत्रता या फाइनेंशियल फ्रीडम का विचार आता है। सारांश इस कॉन्सेप्ट को भी एक नए नजरिए से देखता है। ये सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होने से कहीं ज्यादा है। किताब के मुताबिक सिर्फ अमीर हो जाना ही वित्तीय स्वतंत्रता नहीं है। तो फिर असल में ये है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, असल में वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है अपने पैसे पर नियंत्रण होना, कंट्रोल होना। ये जानना कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। ये वो आज़ादी है कि व्यक्ति अपने मूल्यों और अपनी पसंद के हिसाब से खर्च करने का निर्णय ले सके, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी गिल्ट के या सामाजिक दबाव के। ये पैसे को अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करने की क्षमता है ताकि वो आपके जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करे, ना कि आप पैसे के गुलाम बन जाएं। ये सिर्फ बड़ी रकम का मालिक होना नहीं है, बल्कि पैसे के साथ एक समझदार, एक स्वस्थ और एक सशक्त रिश्ता बनाना है। ये महसूस करना कि पैसा आपका नौकर है, आप उसके मालिक हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, उसको सार रूप में देखें, तो पार्थ साहनी की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी के सारांश से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि पैसा कमाना और बचाना जरूरी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। पैसे को सही ढंग से, समझदारी से, अपने मूल्यों और अपनी खुशी को ध्यान में रखकर खर्च करना, ये भी एक कला है, एक हुनर है जिसे सीखने की जरूरत है। और ये
कला सिर्फ बजट बनाने या हिसाब रखने तक सीमित नहीं है। यस। ये जिंदगी में एक संतुलन लाने, वर्तमान का आनंद लेने और भविष्य को सुरक्षित करने के बीच का रास्ता खोजने में मदद करती है। ये पैसे को डर या बोझ की तरह देखने की बजाय उसे अपनी जिंदगी को अपनी पसंद के मुताबिक ढालने का एक शक्तिशाली जरिया मानने का नजरिया देती है। निश्चित तौर पर। और जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारा खर्च करने का हर छोटा बड़ा फैसला वो असल में हमारी प्राथमिकताओं को, हमारी सोच को और हमारे गहरे मूल्यों को दिखाता है, तो पैसे के साथ हमारा पूरा रिश्ता ही बदल सकता है, पूरा का पूरा। हम सिर्फ कमाने और जमा करने वाले नहीं रह जाते, बल्कि एक जागरूक उपभोक्ता बनते हैं, एक सोचे समझे निवेशक बनते हैं और सबसे बढ़कर अपने जीवन के बेहतर संचालक बनते हैं, बेटर मैनेजर्स ऑफ आवर ओन लाइफ्स। ये समझ हमें पैसे के तनाव से निकालकर पैसे के सही इस्तेमाल की ओर ले जाती है। ये सचमुच हमारे सोचने का नजरिया बदल सकता है। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारा खर्च करने का तरीका दिखाता है कि हम किसे महत्व देते हैं और हम असल में कौन हैं, तो ज़रा सोचिए, अगर किसी का पिछले 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट या खर्चों का ब्यौरा देखा जाए तो वो उनके बारे में क्या कहानी बताएगा? क्या वो कहानी उस जिंदगी से मेल खाती है जिसे वो व्यक्ति सच में जीना चाहता है? इस सवाल पर विचार करना शायद पैसे को लेकर हमारी समझ को और गहरा कर सकता है।